आदाब नाजरीन, न्यूज़ 18 उर्दू में आप सभी का स्वागत है। खैर मकदम है। हम तेलंगाना के ज़िला आदिलाबाद पहुंच चुके हैं और यहां से हमारा सियासी सफ़र शुरू होता है। चूँकि ये तेलंगाना का ज़िला आदिलाबाद आखिरी ज़िला है, इसके बाद यहां से दूसरी रियासत यानी महाराष्ट्र शुरू हो जाएगा। तो ये एक तरह से तेलंगाना का आखिरी ज़िला है और आखिरी ज़िले का पर हमारा सियासी सफ़र का आगाज़ हो चुका है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही लोगों से कि उनका क्या कहना है ज़िला आदिलाबाद में किस तरह का मुकाबला है। यहाँ पर डिफरेंट पार्टी में, यहाँ पर टीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी तीनों मुकाबला कर रहे हैं अलग अलग। ये बात और है, कांग्रेस इस बार जो है महाकुटुंबी के साथ यानी टीडीपी, कांग्रेस और दीगर छोटी पार्टियों से इत्तेहाद के साथ इस बार उतरी है। तेलंगाना की हासिल होने के बाद ये मुकाबला थोड़ा दिलचस्प होता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ के आम लोगों का क्या कहना है ये जानने की हम कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो आ रहे हैं या जा रहे हैं, देखेंगे इनसे क्या बातचीत करेंगे। आदिलाबाद के हैं ये लोग, तो क्या कहना चाहेंगे ये? आप आदिलाबाद के हैं? हाँ जी। तो यहाँ पर टीआरएस की अभी सरकार है, इलेक्शन हो रहे हैं और यहाँ टीआरएस के एमएलए है, तो आप वोट देंगे इस बार? तो किसको देंगे और क्यों देंगे? किसको देंगे और क्यों देंगे? टीआरएस तरफ से देते हैं हम वोट। क्यों? तो हमको बहुत सुविधा है। अच्छा, सहूलत है? हाँ, सहूलत है, बहुत है हमारे आदिलाबाद में। डेवलपमेंट हुआ कुछ? हाँ, लोगों को रोजगार? हाँ हाँ हाँ, लोगों को फायदा मिला कुछ? हाँ मिला। आपको क्या फायदा, कुछ दिखा के लोगों को कुछ फायदा मिला? मिला ना, हमको डिलीवरी में पैसा मिला। हाँ। बच्चा की शादियों में पैसा मिल रहा। अच्छा, आपके बच्चे कौन से सरकारी स्कूल में पढ़ते, प्राइवेट में? नहीं नहीं, सरकारी स्कूल में पढ़ते। सरकारी स्कूल में। अच्छा है स्कूल? हाँ, बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छी है। हाँ। तो आपको क्या लगता है नेक्स्ट ये जो एमएलए है टीआरएस के, वो वापस आएंगे या किसी और को हो सकता है? नहीं नहीं, इन्हें चाहिए, टीआरएस आएगी। हाँ, टीआरएस ही चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इनका कहना यही है कि यहाँ पर कुछ लोगों को टीआरएस से फ़ायदा ज़रूर मिला है। तो इस बार जैसा कि इन्होंने कहा खातून ने कि इस बार टीआरएस आ सकती है, क्योंकि इनके लड़कियों की शादी का जैसा इन्होंने कहा और बच्चों के इनके जो सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल से भी इनको कुछ फ़ायदा यहाँ पर हुआ है और ये आगे भी डेवलपमेंट की उम्मीद करती हैं। बस स्टैंड आदिलाबाद में एक जो दुकान हमें दिखाई दे रही है, रोज़ मुसाफिरों को देखते हैं और ये प्रॉपर आदिलाबाद के ही हैं चूँकि इनका कारोबार है। आइए इनसे भी बात करते हैं, इनका क्या कहना है इलेक्शन के बारे में। जी सर, आपका नाम? मोहम्मद अजीजुल हक। ये आपकी दुकान है? जी हाँ, मेरी दुकान है। आपकी ओन दुकान है? हाँ, आप प्रॉपर आदिलाबाद के हैं? हाँ, आदिलाबाद के। अच्छा, तो अभी आदिलाबाद में किस तरह का डेवलपमेंट तेलंगाना हासिल करने के बाद आपको दिखाई दिया? डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट क्या है? रोड खस्ता हालत में है। अच्छा। नाले वगैरह, नालियाँ मोरियाँ पूरा गंदगी है। डेवलपमेंट तो कुछ हुआ नहीं ज़्यादा। जितना इन लोग बोल रहे हमारे साथ डेवलपमेंट करे, ये करे, वो करे, वो तो कुछ डेवलपमेंट करे ही नहीं उन लोग। अच्छा, कौन सी पार्टी पे आपको एतबार लगता है कि हाँ ये कर सकती है? कौन सी पार्टी बोले तो क्या बोले, ऐसा कैंडिडेट के ऊपर रहेंगे। यानी कैंडिडेट अगर अच्छा है तो काम हो सकता है? हाँ, काम हो सकता है। तभी जोगू रामन्ना यहाँ पर हैं, तो आपको लगता है कि वो वापस आएंगे अच्छे काम के साथ? वो तो बोल नहीं सकते, कैसे बोल सकते हो? नहीं, वो तो 2 बार से यहाँ पे है ना? 2 बार से तो है, अब के बाद टफ है। अच्छा, टफ किस का मुकाबला लग रहा है? तीनों का है या सिर्फ 2 लोगों का? दोनों बीसी कैंडिडेट है ना, सुजाता मैडम, जोगू रामन्ना साहब, दोनों बीसी की तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। अब वो उससे वोट डिवाइड होगा। अब माइनॉरिटी का वोट जिधर पड़ेगा वो कैंडिडेट, यानी माइनॉरिटी यहाँ पर फैसला करेंगे किसको जीतना है? वो तो है, माइनॉरिटीज, रेड्डीज के वोट डिपेंड करेंगे कि कौन कैंडिडेट जीतेगा। तो बीजेपी कहाँ लग रही है आपको यहाँ? बीजेपी के तो खास नहीं सुना मैंने। अच्छा, ये बस डिपो में यहाँ पे हज़ारों लोग रोज़ आते जाते हैं, तो हमको यहाँ मराठी लोग भी लग रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है वजह यहाँ पे? अब मराठी लोग बोले तो बॉर्डर है ना, बॉर्डर की वजह से बहुत खेड़े गांव बहुत लगते हैं यहाँ पर। अच्छा। बाजू तो रोजगार के सिलसिले में या लोग आबाद हैं यहाँ पे? आबाद है, महाराष्ट्र के भी आबाद है और तो कारोबार के सिलसिले में भी आते जाते रहते हैं। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पब्लिक आती है वहाँ से, महाराष्ट्र से। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। तो बहरहाल जैसा कि इनका कहना है, ये एक दुकान हमें यहाँ नज़र आई, तो यहाँ पर चूँकि आदिलाबाद ज़िला तेलंगाना का आखिरी डिस्ट्रिक्ट है और इसके बाद महाराष्ट्र यहाँ से शुरू होता है, तो महाराष्ट्र की एक बड़ी आबादी जिनका कुछ लोग यहाँ आके बस चुके हैं, कुछ लोगों का कारोबार के सिलसिले में यहाँ आना जाना है। कुल मिला के दुकानदार साहब का यही कहना है कि जो कैंडिडेट अच्छा काम करेगा वही जीतेगा, चूँकि जोगू रामन्ना और सुजाता जो यहाँ कैंडिडेट हैं कांग्रेस की, वो 2 बीसी कैंडिडेट है। तो लगता है इस बार कि बीसी कैंडिडेट है 2 के 2, तो वोट बढ़ सकता है या फिर
टीआरएस की अपनी कारकर्दगी अच्छी है तो दोबारा वो आ भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मुकाबला टक्कर का है 2 में, और तीसरी पार्टी जो बीजेपी है ये 2 के बीच तीसरे का फायदा वाला भी मामला यहाँ पर बन सकता है। यहाँ पर एक और 2 लोग बैठे हैं, ये कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, आदिलाबाद के हैं क्या है, ये बात करते हैं। सर आप प्रॉपर आदिलाबाद तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट? यस सर। तो अभी तेलंगाना में इलेक्शन है, तो तेलंगाना में आपको क्या लगता है किस पार्टी का यहाँ पे फ्यूचर है अभी, और क्या डेवलपमेंट अभी आपको लगता है इधर? प्रेजेंट तो तेलंगाना में पिछले 5 साल के तो केसीआर ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं एक काश्तकार हूँ और मैं तेलंगाना को मिशन भगीरथ में काम कर रहा हूँ लाइनमैन से। केसीआर के वजह से हम तेलंगाना को तो बहुत अच्छा हुआ पिछले 4-5 साल से। स्पेशली अपना काश्तकार को है ना, वो रैतु बंधु, कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक, ऐसे अच्छा स्कीम ये अच्छा इंस्टॉल हुआ है तेलंगाना में, और फ्यूचर में भी कुछ भी करता है बोल के हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और 5 साल हम उन लोगों केसीआर सर को मौका देंगे बोल के मैं। तो सर आपका नाम? संतोष। संतोष की वाइफ भी हमारे साथ हैं और ये इत्तेफाक से महाराष्ट्र की हैं, तो तेलुगु और मराठी का यहाँ पे मिक्स कल्चर हमको देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं। अच्छी बात यह है कि इनका वोट तेलंगाना में है। मैडम आप तेलंगाना में किसको वोट देंगे और क्यों देंगे? मैं केसीआर को दूंगी। रीज़न? वो अच्छे काम कर रहे हैं। हस्बैंड ने बोला इसलिए या कुछ? नहीं, मैं न्यूज़ देखती आ रही हूँ अभी। ओके। आप प्रॉपर कहाँ की है? नागपुर की। नागपुर महाराष्ट्र? हाँ। तो महाराष्ट्र में तेलंगाना में कुछ आपको डिफरेंस लगा? हाँ। ओके, दोनों तरफ ठीक है? नहीं, महाराष्ट्र में ज़्यादा अच्छे स्कीम नहीं होते। अच्छा। यहाँ डेवलपमेंट अच्छा है। हाँ। अच्छा, तो आपको लगता है यहाँ जो अच्छा काम हो रहा है वो महाराष्ट्र में भी होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। हाँ। जो आपके हस्बैंड ने बोला कि यहाँ स्कीम 3-4 स्कीम बताया इन्होंने, वो स्कीम महाराष्ट्र में आपको लगा कभी? नहीं, ज़्यादा। तो महाराष्ट्र में भी होना चाहिए। हाँ। आपका वोट कहाँ है? यही तेलंगाना में। तेलंगाना में, यानी जिधर हस्बैंड रहेगा उधर ही वोट रहेगा? हाँ। ओके, चलिए, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू बॉस। साहब ये बस लोकल में जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट जा रहा है? लोकल में है। लोकल में है? लोकल में जा रहा है। चलिए आपके साथ बात करते हैं। चलिए अभी ये बस हम जैसा कि कंडक्टर साहब से पूछे कि लोकल में ये बस चल रही है, आदिलाबाद में हम मौजूद हैं, तो यहाँ के कुछ लोकल लोगों से आइए बात करते हैं क्या कहना है इनका इस इलेक्शन कैंपेन में। तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन है, इलेक्शन ఉంది ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, क्या चल रहा है इधर इलेक्शन? ఏముంది, టీఆర్ఎస్ ఉందా లేదా కాంగ్రెస్? టీఆర్ఎస్ ఎలక్షన్లో ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ కూడా ఉన్నది, ఇంకా ఏమో ఇది కాంగ్రెస్ కూడా ఉన్నది. ఇది రిటర్న్ ఎవరు, టీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్? అది ఎవరు గెలుస్తారు ఏమొస్తారు అది మాకు. టీఆర్ఎస్ బెనిఫిట్ ఉందా లేదా? टीआरएस లో बेनिफिट ఉంది। तो एक और आदिलाबाद के, अभी आप आदिलाबाद में लोकल रहते हैं यहाँ पे? नहीं रहते, हम बहुत मंडल के। अच्छा, मतलब तेलंगाना के हैं? तेलंगाना के। तो अभी तेलंगाना में किसका गवर्नमेंट फॉर्म करेगा आगे, क्या लगता है आपको? आगे तो तेलंगाना गवर्नमेंट फॉर्म करेगा। क्यों फॉर्म करेगा, क्या? तो संक्षेम पथकालू, कल्याण लक्ष्मी, रैतु बीमा, 24 आवर्स करंट, और ये इंश्योरेंस चिकला, और रहते ना सब लोन अभी कुछ काम हुआ और फायदा हुआ आपको? फायदा तो हुआ। नेक्स्ट तेलंगाना में फिर टीआरएस आएगा? टीआरएस आएगा। अभी टक्कर लग रही है, कांग्रेस टीडीपी एक साथ आ रही है, तो टीआरएस को टक्कर लग रही है आपको? नहीं, वो टीआरएस से आएगा। टीआरएस से आएगा। साहब आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद रमजानी है। आप यहाँ के लोकल हैं? जी हाँ। कितने साल से आदिलाबाद में आप? जन्म ही है, लिए पैदाइशी है। जी हाँ। तो यहाँ पे इलेक्शन है तेलंगाना में? जी हाँ है। आदिलाबाद में क्या लगता है आपको, क्या चल रहा है अभी इलेक्शन का? अभी तो टगापार है, केसीआर की पार्टी अच्छी है, बोला वो हुकूमत ही अच्छी है। जो आज तक हुकूमतें आई थी जी, उसके अंदर इसके अंदर आम जनता के लिए रोड डेवलपमेंट जो काम है गरीब गुरबा के, यही सरकार अच्छी है। इससे पहले की सरकारों ने कुछ नहीं किया था? कुछ नहीं किया, क्योंकि जब कंबाइंड था, सो आंध्रा तेलंगाना जो कंबाइंड था, इधर का जो फंड बिरक करके भी उधर ही चला जाता था। तेलंगाना बनने के बाद कुछ फायदा हुआ? बहुत फायदा हुआ। तो केसीआर की सरकार ठीक है या किसी और को भी मौका दे सकते हैं? नहीं, केसीआर की सरकार ठीक है। अभी यहाँ के जो एमएलए हैं वापस आएंगे? आएंगे जरूर। जोगुरामन्ना? जी हाँ। लेकिन कांग्रेस की कैंडिडेट भी बीसी है, वो भी बीसी है। नहीं, वो तो है बीसी। वोट बढ़ सकता है?
कांग्रेस की नीतियों के ऊपर वोट कम बटेगा। बोलने का कैंडिडेट को देख के डिबेट थोड़ा हो सकता है, यानी पार्टी को देख के वोट देंगे, पार्टी को देख के वोट देंगे, क्योंकि नाम और पार्टी, हाँ उसी के बेस पे। तो बहरहाल इन साहब ये जो कि पैदाइशी आदिलाबाद के, इनका कहना है कि ये पिछड़ा इलाका है और तेलंगाना का आखिरी बॉर्डर इलाका है। यहाँ पर पहले सरकारों की उतनी नज़र नहीं थी जितना तेलंगाना बनने के बाद टीआरएस सरकार ने यहाँ पर ध्यान दिया है। तो इस वजह से कुछ स्कीमों का फ़ायदा यहाँ पर हुआ है, तो ये टीआरएस के हक में हमें नज़र आते हैं। जी आप लोग आदिलाबाद के हैं? आदिलाबाद के। ठीक, तो क्या काम करते साहब आप? मैं साहब लारी ओनर। आप? सर हम नौकरी करता हूँ, करता हूँ ईंट की भट्टी पे। तो प्रॉपर आदिलाबाद के हैं आप? तो यहाँ इलेक्शन है, किस तरह की सूरत हाल है, क्या आप लोगों को लग रहा है इधर अभी? अभी इलेक्शन का तो साहब इधर से कांग्रेस का ही लग रहा है। जो टीआरएस गवर्नमेंट थी, जो वादे झूठे वादे करके किसी को कुछ नहीं मिला, डबल बेडरूम बोले किसी को नहीं आया। अब हमारे पास लोकल में खानापुर में एक तालाब है, जो हम लोग उस एरिया में रहते हैं, तालाबों में पानी जब आ जाता है तो सारे मिनिस्टर लीडर पूरे आके हमारा तमाशा बनाते हैं। अच्छा, बोलते हैं कि भाई ये बारिश खत्म होते हैं हम आपको डबल बेडरूम देंगे, हम आपको मकान देंगे, यहाँ मत रहो प्लाट देंगे। जैसे तालाब का पानी पीछे चला जाता है ये लोग पूरे भाग जाते हैं, बाद में कोई पलट के नहीं देखता। आपका नाम सब? तो मेरा नाम रसूल खान है सब। आप क्या काम करते हैं? मैं सब एक मुनीम नौकरी करता हूँ। ओके। एक जगह तो मैं भी खानापुर तालाब में रहता हूँ। अच्छा, वहाँ का यही हाल है, कई सालों से परेशान है। अच्छा, पर ये लोग कोई आइन टाइम पे सरकार की स्कीमों से कोई फायदा? कोई फायदा आज तक कोई फायदा पहुँचा नहीं, और पहुँचता स्कूल का कुछ फायदा नहीं पहुँचा। तो लोन्स देके बोले लोन का स्कूल में पढ़ते हैं? स्कूल पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं सब। सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल भी यहाँ खुला है? नहीं, अभी तक तो नहीं खुला, और हमारे बच्चे को ये सरकारी में अभी तक पढ़े हैं। ठीक, कोई ऐसा गवर्नमेंट से तो कोई कुछ मिला नहीं। अच्छा, आपका नाम सर? मुनीर खान साहब। आप ऑटो चलाते हैं? ऑटो चलाते हैं। कब से चला रहे हैं ऑटो आप? ऑटो मैं 95 से चलाता हूँ। आदिलाबाद के प्रॉपर हैं आप? आदिलाबाद के प्रॉपर। तो कभी कुछ यहाँ पे आपको फायदा सरकार आने के बाद, तेलंगाना अलग होने के बाद? नहीं, ऐसा कुछ फायदा तो नहीं हुआ। अभी वही जब झूठे वादे कर लेते हुए उन लोगों की जिंदगी जारी है। कोई भी गवर्नमेंट आई तो कुछ अपने को कुछ हासिल नहीं पहुँचा। क्यों बोलते अब इन्हों डबल बेडरूम देते बोले, डबल बेडरूम भी आज तक नहीं आया। अब 4 साल 3 महीने में बड़ी डीजल हो गई। तो कोई अच्छे काम भी नहीं है अब तक इनके? अभी कुछ भी जिससे आपको ये लगे कि इनको दोबारा ला सकते हैं? नहीं ला सकते, मुश्किल है। तो नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर के जो लोकल लोग हैं ये रोज़गार पे अपने जा रहे हैं। जैसा कि मुनीर खान साहब ऑटो चलाते हैं और ये 2-3 लोग अपने कारोबार पे जा रहे हैं। इनका मानना यही है कि जो वादे पिछले 4.5 साल में किए गए वो पूरी तरह से इनके साथ नहीं निभाया गया। जैसा कि अभी उन्होंने बताया कि इनके जो रहने का मकाम है वहाँ हर साल बारिश में पानी आ जाता है, जिसको किसी लीडर ने यहाँ पर। आपका पूरा नाम डिजिग्नेशन? मेरा नाम साजिद खान है। मैं आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट का माइनॉरिटी कांग्रेस डिपार्टमेंट का चेयरमैन हूँ और तेलंगाना माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का स्पोक पर्सन हूँ मैं। साजिद साहब, आदिलाबाद में पिछले 8 साल में या तेलंगाना हासिल करने के बाद क्या तरक्की हुई या क्या कुछ आपको देखने को मिला, और आगे आपका कांग्रेस की तरफ से क्या प्लान है? 2009 से आदिलाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में जोगू रामन्ना साहब जो अभी मिनिस्टर है, वही एमएलए है। करीब 9.5 साल हो गया। कांग्रेस के दौर में कांग्रेस कभी शरीयत में मदाखत नहीं करी। ये पहली बार ऐसा हो रहा कि बीजेपी शरीयत में मदाखत कर रही। और यहाँ पे जो बीजेपी का कैंडिडेट है पायल शंकर, वो जोगू रामन्ना साहब का करीबी दोस्त, करीबी आदमी था। ये लोग क्या करे बोले तो तू एक पार्टी में मैं एक पार्टी में बोल के आपस में पार्टियां बांट लिए। जहाँ जहाँ भी मुसलमानों के हमारी छोटी मोटी दुकानें फुटपाथ के कॉर्नर पे या कहीं भी थी, गवर्नमेंट लैंडों के पास ऐसा वैसा थी, तो ये सारी दुकानें उठा दिए। उसमें थोड़े SC ST BC की हमारे भाइयों की भी दुकानें उठाए। एम्प्लॉयमेंट कम्प्लीटली जो 2009 का इलेक्शन हमारे नौजवानों को और हमारे बच्चों को ये बोला गया कि जो आदिलाबाद में CCI सीमेंट फैक्ट्री कई सालों से बंद है, कांग्रेस पार्टी इसको बंद कर दी, हम जो इसको चालू करेंगे बोल के 2009 में जीते। 9 में जीत के 14 तक आए, ये बोले कि हमारी सरकार नहीं थी इसलिए हम चालू नहीं कर सके। फिर उसके बाद और एक बार 2014 में मौका दियो बोले। फिर 2014 में लोग बोले कि भाई चलो सही वाकई बात है कि गवर्नमेंट नहीं थी, तो फिर हमारा कैंडिडेट हारा, फिर जोगू रामन्ना साहब जीते। 2014 से 2018 18.5 हो गए।
अभी तक जो सो सीसीआई ना खुली, ना किसी को एम्प्लॉयमेंट मिला। तो मैं सवाल करना चाहता हूँ टीआरएस वालों से और सीएम केसीआर साहब से और हमारे जोगू रामाना मिनिस्टर साहब से, क्या ऐसे चॉकलेटों से पेट भर जाएगा लोगों का? मैं आपके जरिए ये बोलना चाहता हूँ, जितने 100-150 शाल आप तैनियत करा लिए, वो शाल पूरे ले आके वापस करना। आप उनको ये बोलना है कि मेरे को माफ़ कर दो, मैं जो सो झूठ बोलकर आप लोगों से तैनियत कराया था बोल के वो शाल वापस करने की ज़रूरत है। और हमारे इमामों को जाके बोलने की ये ज़रूरत है कि मैं आपको झूठ बोला, आपके अकाउंट में नहीं तो उनके अकाउंट में आप जो सो 1 सितंबर को नहीं डालो, 1 अक्टूबर को डालो, 1 नवंबर को डालो, नहीं तो 1 दिसंबर को तो डालो उनके अकाउंट में 5,000 रुपये। क्योंकि हमारे इमाम बेचारे अपने बच्चों को ये बोले कि सरकार हमको जो सो 5,000 दे रही और हमारे बच्चों को एजुकेशन देती बोल रही, KG to PG बोल के बोल रही। तो ये झूठे वादे चलने वाले नहीं है सब। कब तक जो सो आप झूठ बोलते रहे? नाज़रीन, हम आदिलाबाद के चिलकुरी नगर हल्के में यहाँ पहुँचे हैं और जैसा कि हम यहाँ पे पता चला कि ये म्यूनसिपल एरिया है, लेकिन हालात इस एरिया के देख के लगता नहीं कि म्यूनसिपल एरिया है। ये थोड़ा देहात से हमें ये कहें कि बहुत ही मुख्तलिफ लग रहा है, देहात से भी बदतर ये नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर भी कुछ लोग हैं जिनके क्या मुतालबात है, आइए बात करते हैं इलाके के लोगों से कि म्यूनसिपल एरिया होने के बाद यहाँ पर डेवलपमेंट क्यों नहीं है। खाला, आप लोग यहाँ के प्रॉपर हैं और कितने साल से है, आपकी क्या परेशानी है? इलेक्शन है, क्या कहेंगे? 26-27 साल हो रहा है यहाँ रह के। शुरू से जैसा जगह मिले तिरपली के उठे, यहाँ जगह मिले सांपा बिछो में उसमें इसमें हम दिन गुजारे। करंट नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं गुजारे। अब बारिश में हमारे को घर गिर गए। अब जब बन लिए थे हम ऐसा अड्डम टिड्डम, तो वो गिर गए तो वो घरों को कोई आके देख रहा तक नहीं। वो क्या जोगी रामन का बेटा आके देख के क्या बोले, नहीं अम्मा ने अम्मा बन के देंगे, वैसा बोले, खत्म, चले गए। अच्छा, आपके बच्चों को कुछ स्कॉलरशिप वगैरह मिलता है जो पढ़े हो? नहीं, कुछ नहीं मिलता। तो आप अपने पैसे से कमा के पढ़ाया उनको? दुकाना लगा लिए, वो क्या बोलते, वो गैसों का धंधा कर लेके जी रहे, क्या करें। अभी ये शादी की स्कीम है यहाँ पे, आपके गाँव में किसी को, इलाके में किसी को फायदा उसका मिला है? हाँ मिला, 1 लाख। तो शादी का एक फायदा आपको मिला है इस सरकार से? का एक फायदा मिला, बाकी का कुछ नहीं मिला। अच्छा, आपका डिमांड अभी मौजूदा सरकार है केसीआर से, वो क्या है और आप क्या चाहते हैं, किसको लाना चाहेंगे? हम चाह रहे घर बन के देना हमको वजीफा करे। केसीआर का लाख लाख शुक्र है, 200 थे तो 1000 करे। और ऐसे नालियाँ बनाए, रोड़ा बनाए। हमारे रोड़ा नालियाँ नहीं थे हमारे गली में, वहाँ बनाए, मगर घर क्या है हमको प्रॉब्लम। अच्छा, ये म्यूनसिपल एरिया है, लेकिन म्यूनसिपल एरिया में जैसा तरक्की रहती वैसी यहाँ नजर नहीं आ रही। नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली टूटी मुट्टी कर दे रहे, चले जा रहे। अच्छा, सरकारी हॉस्पिटल यहाँ है आपके एरिया में? नहीं है, उधर है, इधर था, उधर चले। ठीक है, हॉस्पिटल अच्छा है? हॉस्पिटल क्या है, गोलियां देते खाली, डॉक्टर ना कुछ भी खाली, ऐसे टीचर नहीं आए, 2-4 गोलियां दे देते, बस गए तो गोलियां देते, हकाल देते। डॉक्टर देता है, टीचर नहीं? डॉक्टर नहीं है। नहीं है तो कंपाउंडर देता है? कंपाउंडर देता, वहाँ है, देखो दवाखाना, आप जाते जाते देखो वहाँ सरकारी दवाखाना है। सरकारी दवाखाना बोल के नाम, इंजेक्शन मिलता ना कुछ मिलता, कुछ नहीं। बाहर दवाखानों में बताना पड़ता आपको? बोले बाहर जाते वही खान के दवाखाने में जाते रहे, पैसे तो बता लेते, नहीं तो कुछ मरते वैसे, ये तो मरते वैसे। तो बहरहाल ये बहुत कदीम लोग हैं इस इलाके के, जिस तरह से इन्होंने बताया अपनी मुसीबत कि पहले यहाँ पर कच्ची सड़क होती थी, अब फिलहाल यहाँ पर एक पक्की सड़क है, करंट है। लेकिन म्यूनसिपल एरिया होने के बावजूद यहाँ पर जो तरक्की म्यूनसिपल एरिया के लिए होनी चाहिए थी वो यहाँ पर नहीं पहुँची है। और पक्के घर का इनका अपना मुतालबा है, जिस तरह से केसीआर ने डबल बेडरूम की बात की थी, ये इनका अपना मकान ये बन जाए और सरकार उसमें इनके लिए मदद कर दे और इनके बच्चों के लिए भी कुछ रोज़गार की मदद हो जाए, ये इनका मुतालबा है। तभी ये सरकार को वापस लाने की बात कर रहे हैं। नाज़रीन, हम आदिलाबाद के भाग्यनगर इलाके में हैं, जो म्यूनसिपल एरिया है। जैसा कि मैंने आपको पिछले इलाके में कहा था, म्यूनसिपल एरिया है लेकिन लग नहीं रहा है, देहात से बदतर हालत यहाँ पर है। तो एक मकान हमको इस तरह से दिखा जो बचपन से यहाँ रहती हैं, लेकिन किस हालत में रहती है उनकी जुबानी आप खुद सुनिए। अम्मा, आपका नाम? मेरा नाम अनुसुया है। अनुसुया है। आप कब से हैं यहाँ पे? बचपन से आई है। अच्छा, ये आपका ही घर है? मेरा ही घर है। मेरे मामू करने रहते थे, हम माँ बेटिया, फिर हम अलग हो गए, यहाँ झोपड़ी लेके रह रहे, मगर हमारे को कोई अभी तक कुछ भी सहारा नहीं दिए, महल्ले में नहीं दिए, घर के लोग भी नहीं दिए। तो आप सरकार से कभी बताया कि मेरे को घर चाहिए, ऐसा मेरा घर टूटा फूटा है? उनको बताया मगर वो केयर नहीं करते सर।
हमारा हमको क्या करना है, वो कपड़े सीते खा रहे, हमको कोई नहीं केयर कर रहा अभी तक। अच्छा, अभी कोई लीडर आके बोला आपका घर बनाएंगे करेंगे, आप किसी लीडर से बात हुई पार्टी वालों से? अभी तक तो नहीं कोई पूछे, अभी पूछेंगे तो बताएंगे। तो वोट के लिए आपके घर के सामने से जाते, कोई देखता घर पे आता आपसे बात करने? नहीं आता, वो बाजू से चले जाते, कारा लेके गाड़ियाँ लेके, वो इधर जाते वो इधर जाते, हमारे घर तरफ देखते नहीं, हमारा तरफ देखते नहीं। तो ये हालत है 50 साल से, जैसा कि ये कह रही हैं कि आप घर का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का इनकी झोपड़ी है और ये जिस तरह की नाली है। ये म्युनिसिपल इलाका है, म्युनिसिपल इलाके में ये देहात से बदतर इसकी हालत है। तो ये अकेली रहती हैं, लीडर यहाँ आते हैं, जिस तरह से आप ये सारे विजुअल में देख सकते हैं, जिस तरह से घर के सामने मोरी और ये जिस तरह का मकान आप देख रहे हैं, ये बारिश में पूरी तरह से रहने के काबिल नहीं रहता है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से शिकायत है, सभी पार्टियों से, सभी लीडरों से शिकायत है कि वोट मांगने के लिए सब इनके घर के सामने से जाते ज़रूर हैं, लेकिन इन पर नज़र नहीं पड़ती इनकी मजबूरी क्या है, इनकी ज़रूरतें क्या है। तो अब ये मकान और ये औरत खुद ये देखते ही पता चलता है कि इनकी मजबूरियाँ और इनको क्या ज़रूरतें हैं। इसमें हमको कहने की ज़रूरत नहीं, तस्वीरों में आपने बिल्कुल साफ तरह से देखा कि किस तरह की ज़रूरतें इस खातून की, इस औरत की, और इसका जो मकान है ये खुद कहानी कह रहा है कि कैसे इनकी ज़रूरतें हैं, इसको पूरा किया जाए। तो अब आने वाले इलेक्शन में जो भी सरकार बनेगी, जो लोग भी आएंगे, उन्हें ये देखना ज़रूरी होगा और इस मजबूर औरत की बात को उन्हें सुनना ज़रूर पड़ेगा। नाज़रीन, यहाँ पर कुछ और इलाके के लोग हैं जो डेवलपमेंट को लेकर बात करना चाहते हैं। आइए इन्हीं लोगों से जानते हैं कि इनके क्या मुतालबे, क्या डिमांड है। सर, आपका नाम? गजानन राठौड़ है मेरा नाम। आप क्या करते हैं? मैं यहाँ दलाल करता हूँ सरकी का। मैं लोकल का रहने वाला हूँ। मेरा अभी उम्र है 26 साल। मैं 26 साल में एच एरिया से रह रहा हूँ। और जब से 1000 लोगों की बलिदान के बाद हमारी तेलंगाना आई, 4 साल गवर्नमेंट हो गई, अब इलेक्शन भी आ रहे हैं नया। तो ये 4 साल के अंदाज़ा लगाओ आपकी हमारे एरिया क्या हालत में है। आप देख रहे होंगे, ना नाला बना, ना रोड बना, ना घरा किसको आए, गरीब लोग गरीब ही है। जैसा ये म्युनिसिपल एरिया है, म्युनिसिपल एरिया बोलने के लिए है, सिर्फ करने के लिए कुछ नहीं, करने के लिए कुछ भी नहीं, ना होगा ना होने देंगे यहाँ के लीडर। नहीं, आप लोग कभी लीडरों से डिमांड किए, बातचीत किए, क्या हमारी तकलीफ ये है? बहुत बार ऐसे कुछ कर चुके हैं। हम कलेक्ट्रेट में जाके कई पिटिशना दे चुके हैं। और यहाँ का मेन प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए। यहाँ पे कम से कम 4-5 साल पहले 10 जिनिंग बंद हो चुके थे, कॉटन जिनिंग मिल्स 10 थे। उसमें कम से कम एक जिनिंग में 5-5 लोग डेली रोजगार करते थे। अभी वो 10 जिनिंग बंद होने के बाद कम से कम यहाँ का जो मिनिस्टर है, 3 साल उन्होंने यहाँ का हमदार बन चुके, MLA 3 बार कंटिन्यू है। अभी तक आदिलाबाद में एक भी प्राइवेट या गवर्नमेंट का इंडस्ट्री लाने के लिए कम से कम कोशिश भी नहीं करे उन्होंने। अच्छा, जो इंडस्ट्री पहले से था यहाँ, जो कुछ वो अभी है या खत्म हो गया? पहला एक CCI बोल के था, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो बंद हो चुका है। उसको ओपन करने के लिए इन्होंने कुछ भी कोशिश नहीं करे। वो वैसे पड़ा है तो पड़ा है, वहाँ का 2000 लोगों ने रोजगार खो चुके हैं वहाँ से। चलिए, आपका डिमांड अभी जो भी सरकार बनेगी, जिस किसी की भी आएगी, क्योंकि आप बता रहे हैं कि जो मौजूदा MLA है उन्होंने कुछ नहीं किया। अब जिस किसी भी सरकार है, उनसे आपका डिमांड्स क्या है? आपको अभी जरूरत सख्त क्या है? बस इतना है, एक कि यार रोजगार होना युवाओं को, और जिसको घरा नहीं है, घरा जिसको नहीं है उनको दो, 250 वालों को नको दो, जिनको घरा नहीं है ना उनको दे दो। और एक है मेन प्रॉब्लम हमारे यहाँ रेलवे ओवर ब्रिज है। कम से कम इधर से देखो साहब, तामसी, तलमड़गु और कुचलापुर, लक्ष्मीपुर, ऐसे कई 30-40 गाँव है इधर से। और ये हमारा स्लम एरिया बोलते हैं, इधर म्यूनसिपालिटी के इसमें आते। ये स्लम एरिया के कम से कम 1 लाख लोग डेली आने जाना करते। यहाँ पे आप देखो, जाते को रास्ते पर रहेगा रेलवे गेट, वहाँ कम से कम अभी तक 100 लोग मर गए होंगे वो गेट के प्रॉब्लम से। यानी आपको जाने के लिए रोज तकलीफ हो रही है, डेली लाइन पार करके जाना पड़ता है। कम से कम एक दिन में 12 बार गेट गिरता। अभी तो कॉटन सीजन है, जिनिंगों में जो गाड़ियां आते रहते हैं, कम से कम एक दिन अपन उधर जाने के लिए एक बार गेट गिरे तो निकलने के बाद से आधा घंटा टाइम वेस्ट होता। उसमें पेट्रोल कितना खर्चा होता। ये हमारा डिमांड, मेनली डिमांड है, एक फ्लाईओवर है और एक रोजगार है। तो नाजरीन, अब मुझे कुछ कहने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि ये सच्चाई है, और जो लोग शहर सिर्फ देख के समझते हैं कि यहाँ तरक्की हो गई है, तो इसीलिए हम आदिलाबाद के उस कोने कोने इलाकों में, जो गांव में
ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान गांव में बसता है, तो हम गांव के एक ऐसे हिस्से में आए हैं जिसको म्यूनसिपल इलाका भी कहा जाता है, लेकिन म्यूनसिपल वाली कोई फैसिलिटीज़ यहाँ पर नहीं है। जिस तरह से युवाओं की हम बात देख रहे हैं, और एक औरत की बात हमने सुनी, किसी को घर नहीं, किसी को रोज़गार नहीं, रास्ता नहीं, और यहाँ पर बल्दिया का जो काम है वो बिल्कुल नदारद है। तो ऐसे में युवाओं का गुस्सा अपनी जगह सही है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ लोगों की तकलीफ़ें किस हद तक है, और ये कई सालों से किस तकलीफ से यहाँ से गुजर रहे हैं। तो इनकी तकलीफ को जो समझ सकता है बस वही उसकी कामयाबी का यहाँ पर मौका बन सकता है, वरना फिर जो लोग यहाँ पर वोट मांगने आते हैं तो उन्हें कोई हक नहीं है कि इनसे वोट मांगे, क्योंकि वोट काम की बुनियाद पर होता है, न कि सिर्फ वादों की बुनियाद पर। तो हम उम्मीद करते हैं इस गाँव के लोगों की आवाज़ जिस किसी की सरकार बनेगी उस तक ज़रूर पहुँचेगी, और इन युवाओं ने जो डिमांड्स किए हैं वो डिमांड सरकार बनने के बाद ज़रूर पूरी होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू।